अखिलेश यादव, मायावती और चंद्रशेखर आजाद, नेता अलग, नाम जुदा और राजनीतिक दल भी अलग अलग, लेकिन एक ऐसा मुद्दा जिसने तीन बड़े नेताओं को एक ही कतार में ला खड़ा किया है। मांग एक सी है जिसका समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने समर्थन किया। वही मांग उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने भी उठाई और अब भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने भी अपना समर्थन दे दिया है। नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने लोकसभा में चुनाव सुधार पर चर्चा से पहले ही संसद परिसर के बाहर मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। वोट चोरी को सीधा सीधा अपराध बताया। मांग करी कि चुनाव बैलेट पेपर से ही होने चाहिए। वोट चोरी अगर है तो सबसे बड़ा एंटी नेशनल वर्क तो है ही, तो क्राइम। आप ये समझिए, हम लोग लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। इसके आगे भीम आर्मी चीफ ने चुपता सवाल दागा, पूछा बैलेट पेपर से चुनाव में आखिर क्या दिक्कत है। सत्ता पक्ष को, विपक्ष को, सबको सुना। बैलेट पेपर से चुनाव कराने में क्या आपत्ति है? उन्होंने कहा कि समय कम लगता है ईवीएम के जरिए। तो जब आप 7 फेज में चुनाव कराते हैं, जो फर्स्ट फेज में जो वोट करता है उसको 2 महीने इलेक्शन के रिजल्ट के लिए इंतजार करना पड़ता है, तो फिर क्या दिक्कत है? वो एक दिन और इंतजार कर लेगा, लेकिन लोगों के मन में कोई सवाल शंका ना रहे ना। और अंत में नगीना सांसद ने बीजेपी सरकार को एक तरह से नसीहत दे डाली। बोले अगर वोट चोरी हुई है तो इस पर सख्ती से काम होना चाहिए। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिस तरह से वोट कटे हैं, उन पे लोगों के मन में भय और शंका है। बाबा साहब अम्बेडकर ने इस पर बहुत अच्छे थॉट दिए। चौधरी चरण सिंह जी ने, फुले साहब ने, पेरियार साहब ने, सब ने बहुत अच्छे जो है इनके विचार रहे हैं। और उन्होंने वोट को समाज की शक्ति के रूप में जो है माना है, सामाजिक न्याय की शक्ति के विकास के रूप में माना है, सहयोग के रूप में माना है। इसलिए अगर वोट की चोरी होती है तो ये तो वाकई में इंटरनेशनल वर्क है, इस पे तो सख्ती से काम होना चाहिए। बता दें कि संसद में न रहते हुए भी मंगलवार को चुनाव सुधार पर जब चर्चा हुई थी तो मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कुछ सुझाव दिए थे। उसमें सबसे अहम सुझाव ये है कि बैलेट पेपर से ही चुनाव हो। उन्होंने लिखा, ईवीएम के द्वारा उसमें लगातार उठती गड़बड़ियों की शिकायत जो चुनाव के दौरान और उसके बाद व्यक्त की जाती है, उसे दूर करने के लिए और चुनाव प्रक्रिया में सभी का पूर्ण रूप से विश्वास पैदा करने के लिए अब ईवीएम के द्वारा वोट डलवाने की जगह पुनः बैलेट पेपर से ही वोट डलवाने की प्रक्रिया लागू की जाए। और अगर किसी वजह से ऐसा अभी नहीं किया जा सकता है तो कम से कम वीवीपैट के डब्बे में जो वोट डालते समय पर्ची निकलती है, उन सभी पर्चियों की गिनती सभी बूथों में करके ईवीएम के वोटों से मिलान किया जाए। ऐसा न करने का जो कारण इलेक्शन कमीशन द्वारा बताया जाता है कि इसमें काफी समय लग जाएगा, जबकि इनका ये तर्क बिल्कुल भी उचित नहीं है। वहीं संसद में अखिलेश यादव ने साफ शब्दों में मांग की थी कि चुनाव बैलेट पेपर से हो और इसकी वजह भी उन्होंने लोकसभा में बताई। इलेक्शन बैलेट पेपर से होना चाहिए और इसलिए होना चाहिए कि बहुत प्रश्न लग रहे हैं, बहुत उंगली उठ रही है। इलेक्ट्रॉनिक चीजों पे बहुत सवाल खड़े हो रहे हैं और केवल भारत के अंदर लोकतंत्र में नहीं, दुनिया के लोकतंत्र में। और ये जो लोग कुछ कह रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक की बात और टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि भारत और जर्मनी की तुलना कर लें, भारत और अमेरिका की तुलना कर लें, भारत की और जापान की तुलना कर लें, हम कहां खड़े हैं। तो क्या वाकई बैलेट पेपर चुनाव की पारदर्शिता बढ़ाएगा या फिर ईवीएम पर उठ रहे सवाल सिर्फ राजनीति का नया हथियार है? ये सवाल सबसे अहम है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।